ये औरत इंदौर के सोनम रघुवंशी से भी एक कदम आगे है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको आज की वीडियो देखने के बाद और इस औरत की स्टोरी सुनने के बाद समझ आ जाएगा। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है 11 मई 2025 की सुबह से, जब सूरज पूरी तरीके से निकला भी नहीं हुआ था। कानपुर के लक्ष्मण खेड़ा में रहने वाली रीना अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी सुबह देखने वाली थी जिसने उसकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया। हर दिन की तरह रीना सुबह 6 बजे उठी और अपने घर के पीछे गई जहाँ उसका पति धीरेन्द्र सोया हुआ था। लेकिन जब वो वहाँ पहुँची तो उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि उस बिस्तर पर धीरेन्द्र नहीं बल्कि उसकी लाश पड़ी हुई थी, वो भी खून से लथपथ। धीरेन्द्र के शरीर पर कई हमलों के निशान थे। इस भयावह दृश्य को देखकर रीना जोर जोर से रोने लगी और उसको रोता देख उसके आसपास के पड़ोसी भी वहाँ इकट्ठा होने लगे और जल्द ही पुलिस भी वहाँ आ गई। जब पुलिस वहाँ आई तब पुलिस ने रीना से पूछा कि तुमको किस पर शक है। तब रीना ने अपनी पड़ोसी कृति यादव, उसका भाई राजू यादव और उसके बेटे रवि यादव पर अपना शक बताया, क्योंकि कुछ दिन पहले धीरेन्द्र की उनके परिवार से कुछ मामूली विवाद के चलते लड़ाई झगड़े हुए थे। इसलिए गांव वालों के दबाव में आकर पुलिस ने कृति यादव, उसका भाई राजू और उसके बेटे रवि यादव को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, पुलिस के सामने ऐसे कई राज आए जिसे उन्होंने सोचा तक नहीं था। दरअसल पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपने साथ एक डॉग लेकर आई थी और वो डॉग बार बार धीरेन्द्र की बॉडी को सूंघता और सीधे उनके आंगन में जाकर बैठ जाता। इसलिए पुलिस ने धीरेन्द्र के पूरे घर की छानबीन की और छानबीन के दौरान उनको खून के कई निशान उनके घर से बरामद हुए। अब यहाँ जाकर पुलिस थोड़ा कंफ्यूज हो गई, क्योंकि रीना के मुताबिक जो धीरेन्द्र का मर्डर हुआ था वो घर के पीछे हुआ था, लेकिन घर के आंगन की कहानी कुछ और ही बयां कर रही थी। इसलिए पुलिस को रीना पर थोड़ा डाउट होने लगा। इसलिए पुलिस ने रीना की जो कॉल रिकॉर्डिंग्स थी उनको चेक किया और चेकिंग के दौरान एक ऐसा नंबर सामने आया जिस पर खून के बाद लगभग 40 बार कॉल किया गया था। इसलिए पुलिस ने वो नंबर ट्रेस किया और जब वो नंबर ट्रेस हुआ तो एक नया नाम सामने आया, सत्यम। और ये सत्यम और कोई नहीं बल्कि धीरेन्द्र का भतीजा था। इसलिए पुलिस ने रीना और सत्यम से अपने अंदाज में पूछताछ की और उस पूछताछ के दौरान वो पोपट की तरह सच बोलने लग गए। उन दोनों ने पुलिस को ये बताया कि वो पिछले 2 सालों से फिजिकल रिलेशन में थे और लगभग बार बार मिला करते थे और उनके मिलने का सिलसिला इतना ज़्यादा हो गया कि धीरेन्द्र को उन पर शक होने लग गया। इसलिए धीरेन्द्र ने ये डिसाइड किया था कि वो घर में CCTV कैमरास लगवाएगा। और ये बात जैसे ही रीना को पता चली, रीना ने ये डिसाइड कर लिया कि वो धीरेन्द्र को अपने रास्ते से हटा देगी और उसने सत्यम के साथ मिलकर उसका मर्डर प्लान तैयार किया। तो फिर एक रात मौके का फ़ायदा उठाकर रीना ने धीरेन्द्र के खाने में नशीली दवाइयाँ मिला दी, जिसके बाद धीरेन्द्र उसी वक्त बेहोश हो गया। जिसके बाद रीना ने सत्यम को कॉल किया, सत्यम घर पे आया और उन दोनों ने धीरेन्द्र को बेहोशी में ही मार दिया।